हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशा नाइन। तो आज का स्टोरी शुरू करते हैं। हमने अगले पार्ट में जो देखा था कि जो लैंड वंश है वो ब्लड डोनेट कर रहा होता है। एंड आज हम देखते हैं विंग जो जल्दी जल्दी में लैंड वंश जी को फ़ोन किया था एंड उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल बुलाया था। एंड लैंड वंश जो था वो ना कुछ नहीं दिखा, ना कोई मीटिंग्स या कुछ नहीं दिखा। सीधा वो अपने घर से निकल के कैजुअल क्लॉथ, ठीक है, एक शर्ट, एक पैंट एंड कोई थ्री पीस कोई सूट नहीं पहना था। वो ऐसे ही आ गया था, ठीक है, वो आया था। एंड जो विंग है वो उसे कुछ कहने का कोई मौका ही नहीं दिया था। मैंने जो पूछना चाहता था किसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे बस इतना पता चला शिजुई का एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड बहुत लॉस हो चुका है एंड उसे रेयर ब्लड की ज़रूरत है। एंड वो जो ब्लड है वो सिर्फ लैंड से ही अभी उसे मिलेगा। तो बांजी और कुछ पूछना चाहता था कि कैसे हुआ, कुछ नहीं। विंग जल्दी जल्दी में मैंने होता है ना, अगर एक मदर के सामने एक बच्चे को कुछ हो जाए, उस मदर को कुछ चाहिए नहीं, उसे बस चाहिए मेरे बच्चे सही हो जाए किसी भी हालत में। दुश्मन का भी घर में जाके अगर उससे कुछ मांग के ला के दो, अगर बेबी ठीक हो जाएगा तो मदर वही कर लेगा, ठीक है। तो इसी हालत में जो विंग है वो तो रो के बेहाल हो चुका है, बेतहाश हो चुका था। तो जो बांजी विंग का देखा कि विंग बहुत होता है ना कि बहुत बेसुध हो चुका है, तो लैंड मन जो है जल्दी जल्दी में ओटी में गया। एंड ओटी में बोल रहे हो जहाँ पे ब्लड देता है सही, वहाँ पे ब्लड निकल रहा था। एंड उसका दिमाग में एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन आया कि सारे दुनिया से जहाँ से छोड़ो, शिजुई का ब्लड उससे ही क्यों मैच हुआ? रेड ब्लड सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता, बहुत टाइप का होता है, तो सिर्फ उसी टाइप का क्यों हुआ? तो उसने सोचा ये सब हो सकता है कोई कोइंसिडेंस होगा और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उसका क्या जो शुयांग है वो बांजी का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट कर रहा था। एंड जो विंग है वो शिजुई के होता ना, शिजुई के उठ के बाहर खड़ा हुआ था। उसका क्या रैंग बांजी का ब्लड है जो उसे ले आ गया एंड उसे शिजुई को दे रहा था। उसके बाद जो है लैंड जो है उसने ब्लड दिया था, तो उस जो शुयांग है उसने उसे फ्रूट्स खिला रहा था, जूस खिला रहा था, ठीक है। थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बोला गया था क्योंकि श्री का बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ था, तो बांग्जी से भी बहुत सारा ब्लड लिया गया था। तो अगर बांग्जी यहाँ से जल्दी जल्दी उठेगा तो उसे चक्कर या साइड इफेक्ट्स हो सकता था, तो उसे ज़्यादा हिलने डुलने से मना किया गया था। तो बांग्जी का जो है 10-15 मिनट उसे रेस्ट बोला गया था, तो वो रेस्ट ले रहा था। इधर हम देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर का सीन। उसके बाहर तो वही रो रहा था एंड कह रहा था मेरा क्या कसूर है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो बाहर से ओटी से बाहर डॉक्टर बेंचिंग आया एंड बोला, एंड जब देखा विंग तो विंग दौड़ के उठा जाके बोला बेंचिंग मेरी सिजुई कैसा है, मेरे बेबी कैसा है? तो जो बेंचिंग उसने बोला विंग रिलैक्स भाई, तुम जोर से सांस लो, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तो विंग थोड़ा होता ना जोर से सांस लिया एंड रिलैक्स हुआ। उसके बाद जो बेंचिंग है उसने बोला सिजुई अब आउट ऑफ डेंजर है, उसे होश आने में 1 से 2 घंटा तो लग ही जाएगा एंड मैं उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कह चुकी हूँ एंड वो लोग शिफ्ट करेंगे तो तब जाकर तुम उससे मिल सकते हो। तो विंग ने बोला शुक्र है भगवान के, ऐसा कह के उसने जहाँ पे वेटिंग लोग बैठ के वेट करते हैं वहाँ पे जाके बैठा। उसका क्या हुआ, शिजुई को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया एंड अंदर विंग गया था शिजुई को देखने के लिए, शिजुई को देख रहा था। एंड इधर जो लैंडमान जी है वो उसका भी रेस्ट हो चुका था, है ना। उठकर शुयांग को बोला देखो शिजुई को कहाँ रखा गया है, हम उससे मिल के चलते हैं। तो अंदर जो शिजुई जो लेटा हुआ था उसको बेहोश था एंड उसके शरीर में बहुत से नीडल्स चुभा हुआ था। तो विंग एक साइड बैठा हुआ था एंड बेंचिंग एक साइड उसे चेक कर रही थी। एंड बेंचिंग एंड विंग के सामने बैठा एंड बोला विंग मुझे लगता है तुम्हें
वांग जी को सच सच्चा बताना चाहिए। एंड उसी वक्त डोर के सामने वांग जी आके खड़ा हुआ था एंड दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, तो अंदर जो भी बात हो रहा था बाहर से सुना जा रहा था, सुना जा सकता था। क्या हुआ कि बेंजी ने बोला, तुम्हें वांग जी को सच्चाई बताना चाहिए कि जो शिजू है वो उसी का ही बेबी है, क्योंकि आज जब तुमने उसे ब्लड दिया, मुझे लगता है उसे तो क्वेश्चन आ ही होगा कि उसका ही ब्लड क्यों शिजू से मैच हुआ। एंड एक ही होता है ना, मेरा ब्लड क्यों है। एंड मुझे लगता है उसे एक चांस देना चाहिए, शिजू के लिए ही तुम्हें उसे एक बार बात करनी चाहिए एंड उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तुम्हारे साइड का भी तुम्हें उसे बताना चाहिए एंड उसका साइड का भी तुम्हें सुनना चाहिए। मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह और एक बड़ी बहन की तरह समझा रही हूँ, क्योंकि एक फैमिली बहुत प्रीशियस चीज़ होती है। मैं चाहती हूँ तुम तीनों एक फैमिली बनो एंड बहुत खुश हो। एंड तभी जो मैचिंग है एंड वो इन दोनों नोटिस करते हैं कि दरवाज़ा खुला एंड सामने ब्लाइंड मैजिक खड़ा हुआ था एंड वो सारा कुछ सुन चुका था। एंड वो शॉक, बिल्कुल शॉक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। तब वैंचिंग जो है उसने विंग के कंधे पर हाथ रखकर बोला, विंग हिम्मत रखो एंड एक्सप्लेन करो उसे एंड उसे बताओ क्या हुआ है एंड क्यों हुआ है। और मुझे लगता है वो समझेगा एंड उसका गलत तुम्हें समझना चाहिए। तो विंग जो है थोड़ा सा हिला देता है, क्योंकि उसका आँखों से अभी भी थोड़ा थोड़ा आंसू निकल रहा था। ठीक है, उसने दोबारा मुड़ के बांजी की तरफ नहीं देखा, वो सिर्फ अपने बेटे शिजू की तरफ ही देख रहा था एंड मन में सोच रहा था, क्या मुझे उसे एक चांस देना चाहिए, क्या मुझे उसे एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए, या फिर मैं खुद उसे कुछ एक्सप्लेनेशन दूँ, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। वो यही सोच रहा था। तो जो बैंचिंग है वो जाते वक्त मौजी को बोला, मिस्टर लैन, मुझे लगता है आप लोगों को बात करना चाहिए एंड मुझे लगता है मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। ऐसा करके बैंचिंग जो है वो वहाँ से निकल गई। तो जो बैंजी है वो अंदर आया एंड शिजू के पास गया एंड शिजू को देखने लगा एंड उसके मन में चल रहा था, ये जो बच्चा है ये उसका है, वो एक फादर है एंड उसे पता ही नहीं वो फादर है। उधर थोड़ा इमोशन का उथाल सैलाब चल रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा था उस रूम में, क्योंकि इधर विंग का भी सेम इमोशन चल रहा था कुछ अन्य टाइप से, और इधर प्लान बाजी का भी इमोशन चल रहा था कुछ अलग टाइप से। दोनों के दिल में ही उथल पुथल चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जब बांझी है उसने शिजू के छुआ एंड उसके सर पर किस किया। उसके बाद जब बांझी है उसने शिजू को देखते मन में सोच रहा था, मेरे पास इतना अच्छा सा परिवार था, मेरी कुछ गलती है एंड मेरी फैमिली की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड विंग और उसके बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने इतना कुछ खो दिया। मैंने अपना बचपन खो दिया एंड उसका नन्हे सा हाथ नन्हे सा पैर मैंने उसे नहीं देख पाया। होता नहीं, इमोशनल का सिचुएशन ऐसा कुछ चल रहा था। यहाँ पे जो लैंड बाजी वो विंग को दोष नहीं दे रहा था, क्योंकि जो दोस्त था वो खुद में सोच रहा था मेरी ही गलती हो गई, जो इसलिए मेरे साथ भगवान ने ऐसा कुछ किया। उसने क्या किया, वहाँ से उठा एंड इस तरफ आया, बेड के दूसरे साइड से इस तरफ आया एंड जो विंग के सामने नीलन होकर बैठ गया। ठीक है, विंग तो शॉक, नीलन में बैठा एंड उसके दोनों हाथों से विंग का जो दोनों हाथ वो उसको पकड़ा एंड उसके हाथों के ऊपर सर रख दिया। एंड कुछ देर में बाद विंग को फील हुआ उसके हाथों में कुछ गिला गिला सा एंड उसने नोटिस किया जो है लैंडमार्क जो है वो रो रहा है, क्योंकि लैंडमार्क जो है वो उतना इंट्रोवर्ट कटिंग पर्सन था। वो विंग के साथ बोलता था पर इतना भी नहीं बोलता था कि खुला डायरी, ऐसा कुछ नहीं था। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन था एंड जितना बोलता था सिर्फ विंग के साथ बोलता था, अदर किसी और के साथ नहीं बोलता था। तो विंग को भी लगने लगा हाँ शायद वो भी मतलब इमोशनल हो गया एंड उसने भी लैंडमार्क जी का हाथ पे कस के पकड़ लिया और वो भी रोने लगा। तब बांगी जो है उसने बोला, विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी कुछ नादानियाँ मेरी कुछ गलती की वजह से हम दोनों इस मोड़ पे आके खड़ा हो चुके हैं एंड मैं तुमसे सच में माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक हर चीज़ बताना चाहती हूँ एंड मैं
मैं जानना चाहती हूँ मेरे बेटे का ज़िंदगी कैसा था, एंड तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, एंड एट ऑल इतना कुछ मुझे तुमसे सुनना चाहती हूँ। एंड ना दोनों के बीच में रो के अपने अंदर का जो भड़ास था, जो दुख था, जो गम था, वो निकालने लग गया। ठीक है, उसके बाद हम आधे घंटे बाद सिर्फ देखते हैं। आधे घंटे बाद क्या हुआ, जो वांग जी और विंग जो थोड़ा बहुत बात किया, एंड विंग ने बोला देखो मुझे लगता है हमें एक दूसरे को एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड मैंने सोचा था, मैं जब प्रेग्नेंट था, मुझे जब पता चला था, तो मैंने तुम्हें बताने के लिए गया था कॉलेज में। एंड तब मैंने देखा तुम लोगों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे थे, आप लोग वर्डिंग जो कार्ड है वो। तो मैंने सोचा क्यों मैं तुम दोनों के बीच में आऊँगा, एंड मैं एक लड़का हूँ एंड वो एक लड़की है, शायद इसलिए तुमने मुझे सिर्फ के उसे चूज़ किया है। तब पाँच मिनट ऐसा कुछ नहीं था विंग। एक्चुअली जो मेरे अंकल थे उन्होंने हम दोनों के बारे में उन्हें पता चल गया था, एंड मुझे नहीं पता कहाँ से पता चल गया था। उसके बाद मुझे पता चला जो झावल से उसने ये सब कुछ नाटक किया था हम दोनों के साथ अच्छा बनने का, एंड जो सब कुछ था वो सब कुछ इनको बता दिया। एंड वो इनका सुनकर उसे बहुत बुरा लगा कि उसे लड़वाने पर भरोसा करना चाहिए था, उसे उसके बाद मरना चाहिए था। एंड सर उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत रुना हुआ, एंड बांजी टाइम वेस्ट किए बिना क्या किया, वो इनको एक हक कर लिया। ठीक है, टाइट वाला का हक कर लिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे डोर पे नॉक हुआ, तब वहाँ पे बैंडिंग आया एंड बोला विंग क्या श्री ठीक है। तो विंग ने बोला, तो विंग मतलब चौंक गया एंड बांजी को थोड़ा पुश किया एंड बोला हाँ आप विंग जो क्या बोलते हैं श्री जो बस ठीक है। एंड उसने आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सॉरी, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।